नमस्कार, जोहार। न्यूज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में आपको हर महत्वपूर्ण खबर देखने को मिलेगी, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। अगली खबर, कोरोना थर्ड वेव को लेकर केंद्र का अलर्ट, कहा भीड़-भाड़ जगहों पर अंकुश लगाएं राज्य, दोबारा प्रतिबंध की चेतावनी। खबर के अनुसार कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और हिल स्टेशनों एवं बाजारों में बेपरवाह उमड़ती भीड़ पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने राज्यों को यह चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब कोरोना से होने वाली मौतें नहीं थम रही है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,792 नए केस सामने आए, जबकि 624 लोगों की मौत हो गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा कि सार्वजनिक वाहनों ने कोरोना से बचाव के आचरण का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भल्ला ने स्पष्ट कहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कोरोना से बचाव के नियमों का जरूर पालन करें। भल्ला ने आगे पत्र में लिखा है कि किसी भी संस्थान, परिसर, बाजार या इस तरह के स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो वहां दोबारा प्रतिबंध लगाई जा सकती है। यही नहीं, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित धाराओं में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर के अनुसार बेरोजगार युवा अगस्त क्रांति की तैयारी में। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को बेरोजगार युवा छेड़ेंगे आंदोलन, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो का नारा करेंगे बुलंद। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवा अगले महीने और धारदार तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारी में हैं। अभी वे अलग अलग जिलों, प्रखंड स्तर पर रोजगार के सवाल पर महीने भर से विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जेपीएससी कैंडिडेट सफी इमाम ने बुधवार को रांची में मीडिया से कहा कि झारखंड में झूठ और लूट की राजनीति चल रही है। युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। जेपीएससी समेत तमाम विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहा जा रहा है कि सरकारी खजाना भी खाली है। इसका एक ही समाधान है कि राज्य के युवा मिलकर आगे आएंगे। 8 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था। पूरे देश में स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया था। उसी तरह से झारखंड में भी लगभग वही स्थिति है। यहां भी अब 8 अगस्त को करो या मरो, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो नारा के साथ राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। सफी के मुताबिक राज्य के नेतृत्व के पास ना कोई नीति है, ना कोई रोड मैप। युवा वर्ग संकट से घिर चुका है। उन लोगों ने अब तक जो भी अध्ययन किया है उसका सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। राज्य के युवा मिलकर सिद्ध कर देंगे कि इतिहास सिर्फ पढ़ने का नहीं, बनाने का विषय है। उन सबों के पास यह सिद्ध करने का अंतिम अवसर है कि युवा ही राज्य के वास्तविक अधिकारी और असली झारखंडी हैं। 8 अगस्त की तैयारी के लिए रणनीति बनाई गई है। इसके तहत सभी जिलों से 10-10 लोगों को नेतृत्व सौंपा जाएगा और हर जिले में एक साथ धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। सरकार से ये है मांगे। खबर के अनुसार सरकार खतियान के आधार पर नियोजन नीति तय करे, जेपीएससी में जरूरी सुधार करे, सभी खाली पदों को समय सीमा में भरा जाए, पारा शिक्षक समेत अनुबंध कर्मियों की मांग पूरी हो, चुनावी घोषणा पत्र के साथ सभी वादों को पूरा किया जाए। तो एक बड़ी खबर कि राज्य के बेरोजगार युवा अब 8 अगस्त को करेंगे अगस्त क्रांति। ये देखना है कि कितना कारगर होगा और मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर है। बता दें कि राज्य में फिर से कोरोना के नए केसेस बढ़ने लगे हैं। यह एक बुरी खबर है। जहां मंगलवार को पिछले 24 घंटे में 40 नए मरीज मिले थे, वहीं बुधवार को 68 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज रामगढ़ में 14, रांची में 11 मरीज मिले हैं। शेष सभी जिलों में मरीजों की संख्या 10 से कम रही। राज्य के 9 जिलों दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, पाकुड़, पलामू, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी मरीज नहीं मिला है। राज्य में कुल 71 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर और इस तरह एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 344 रह गई है। राज्य में किसी भी जिले से किसी मरीज की मौत की खबर नहीं आई है। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए रमेश बैस। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई लोग आमंत्रित थे, लेकिन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री
और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को भी नहीं बुलाया गया था, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाया तक नहीं गया, जो सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले सीएम रहे हैं और रघुवर दास 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई आमंत्रण नहीं भेजना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस को शपथ ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रमेश बैस को वीरों की धरती झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और जोहार। आपके नेतृत्व में झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, शासन प्रशासन के निरंकुश होने पर रोक लगेगी और गड़बड़ी करने वालों की जवाबदेही तय होगी। इधर बेरोजगारी व अन्य मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार में शामिल विधायकों ने भी हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोजगार के कई मुद्दे हैं, सड़कों पर हैं आज युवा। हम लोगों ने 6 महीने में रिक्तियों को भरने की बात की थी, आज 1.5 साल बीत चुका है और यह वर्ष नियुक्ति वर्ष हम लोगों ने घोषित किया है। झारखंड में जो है हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सारे जो है उनके लिए परेशान हैं। आप देख रहे हैं, निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि भाई इन सभी को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। तो सारे बाहर भी बैठे हुए हैं हमारे युवा, तो क्योंकि अब समय काफ़ी बीत चुका है, अगर अब जो है हम एक्शन मोड में नहीं आते हैं और जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो आगे जो, क्योंकि समस्या का निवारण होने में भी थोड़ा समय लगेगा। अगली खबर, जलसहिया संघ ने भी झामो कार्यालय के समक्ष दिया धरना। 22 माह से रुके मानदेय का भुगतान समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जलसहिया कर्मी संघ के बैनर तले गिरिडीह की जलसहियाओं ने बुधवार को झामो सह विधायक कार्यालय के बाहर धरना दिया। संघ की अध्यक्षा दिव्या के नेतृत्व में हुए धरने में काफी संख्या में जलसहिया शामिल हुई। अपनी मांगों को लेकर जलसहिया ने धरना दिया। धरने में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। धरने पर बैठी जलसहियाओं ने माथे पर काली पट्टी बांधकर हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 22 माह से रुके मानदेय प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने के साथ शहरी क्षेत्र में कार्यरत जलसहियाओं की सेवा लागू करने की मांग को लेकर करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबर के लिए आप हमारे नीचे लिंक दिए गए में शाम के भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर अगर अच्छी लगी हो तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जिला अध्यक्षों व अग्रणी मोर्चा संगठनों विभागों के अध्यक्ष एवं चेयरमैन की बैठक बुधवार को डिप्टी पाड़ा स्थित पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास पर हुई। बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद थे। बैठक में सांगठनिक गतिविधियों के अलावा आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाध्यक्षों ने 20 सूत्री एवं निगरानी समिति का गठन जल्द करने की बात कही। साथ ही समिति के कार्यकर्ताओं को भी जगह देने को लेकर बात हुई। सारी बातों को सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आप लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के प्रशासनिक महकमों में कार्यरत अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया जाएगा कि पार्टी के लोग जन समस्याओं को लेकर जब उनके पास जाएं तो उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर विचार किया जाए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को मिलेगा अधिकार, सामाजिक न्याय मंत्रालय मानसून सत्र में लाएगा बिल। खबर के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकारों में फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी। केंद्र ने ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के पहले के अधिकारों को बहाल करने के लिए अब संसद का रास्ता चुना है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र ने एससी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदला था, जिसमें पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया था। आरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ अपने फैसले में जैसे ही यह कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद तो राज्यों में नया बवाल खड़ा हो गया।
सूत्रों की माने तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालने के बाद नए मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी अधिकारियों के साथ इस पर लंबी मंत्रणा की है। साथ ही अधिकारियों को इस पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले थावर चंद गहलोत ने भी राज्यों के अधिकार बहाली की वकालत की थी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सीबीएसई परीक्षा शुल्क वापसी पर फैसला करे। खबर के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग पर विचार करने को कहा है। अगली खबर, छात्रों का डाटा अपलोड करने के लिए 20 तक का समय। खबर के अनुसार सरकारी स्कूलों में नए नामांकन और पूर्व छात्रों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों को अब 20 जुलाई तक का समय और दिया गया है। गत मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी प्राचार्यों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सीआरसी और बीआरसी को पत्र भेजा है। इससे पहले दोबारा डाटा www.evidyawahini.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए समय दिया गया था। सबसे पहले स्कूलों को 15 जून तक डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तब लगभग 49% स्कूलों का ही डाटा मिल सका था। इसके बाद विभाग ने 13 जुलाई तक का समय दिया था। 13 जुलाई को समीक्षा के बैठक हुई जिसमें बताया गया कि करीब 80% छात्रों का डाटा मिल चुका है। शिक्षा विभाग ने तब निर्देश दिया था कि जब तक अपलोड करने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राचार्यों के वेतन निकासी पर रोक रहेगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सीएम के साथ नीति आयोग की बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष नीति आयोग की टीम गुरुवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स पर प्रस्तुतिकरण देगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में नीति आयोग की एसडीजी की सलाहकार संयुक्ता समदार राज्य में एसडीजी गोल की प्रगति पर और गरीबी मिटाने के एक्शन प्लान पर चर्चा करेगी। इस दौरान एमपीआई पर जिलावार प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अगली खबर, संघ ने की शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग। खबर के अनुसार अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रांची जिला इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपा। जिला संघ के अध्यक्ष सलीम सहायतिग्गा ने कहा कि वर्ष 2010 की शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग हम लोगों ने की है। कहा, रिक्त आधारित आरक्षण रोस्टर बनाने के कारण आरक्षित कोटि के 37 पद अनारक्षित कोटि में चले गए हैं। अगली खबर, 5000 फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा स्मार्ट आईडी कार्ड। खबर के अनुसार पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को जल्द ही स्मार्ट आईडी कार्ड मिलेगा। इस स्मार्ट आईडी में चिप लगा होगा। इसमें फुटपाथ दुकानदारों का पूरा ब्यौरा होगा। पांचों अंचल धनबाद, सिंदरी, कतरास, झरिया, छाता टांड़ अंचल में लगभग 6863 फुटपाथ दुकानदार हैं। इनमें से 5000 दुकानदारों का सर्वे किया जा चुका है। फुटपाथ दुकानदारों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जल्द ही इन्हें चिप आधारित स्मार्ट आईडी कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू होगी। टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक में यह बात निकलकर सामने आई। टीवीसी सदस्य उमेश कुमार ने बताया कि स्मार्ट आईडी कार्ड के साथ ही फुटपाथ दुकानदारों के वैक्सीनेशन पर सहमति बनी।